आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज का लेक्चर बेस्ड है टाइम स्पीड डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और दूरी। ठीक है, थंबनेल आपने देखा और आपने जो प्यार दिखाया है इस चैनल पे, बहुत सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। लेकिन ग्रोथ कुछ रुकी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आधे लोग तो देखते हैं, सब्सक्राइब करते ही नहीं। देखिए, ऐसा ना करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इसी तरीके से और अच्छा कंटेंट रेडी कर सकूं आप लोगों के लिए। तो 1 सेकंड लगेगा, अभी सब्सक्राइब करिए प्लीज और शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी घर से बाजार की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। समझ रहे हो आप बात को? तो उसकी घर से बाजार की दूरी ज्ञात करनी, यानी कि डिस्टेंस आपको निकालना है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है और बेसिक से आता है। ठीक है, लेकिन आज कैसे करेंगे हम, देखेंगे इसको। मजा आएगी, पूरा लेक्चर देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से 10-12 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक से करने के लिए आप एक्स वगैरह मान के इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको बेसिक से नहीं करना है, बिना पेन पेपर के करना है। ठीक है, देखिए खतरनाक जो ट्रिक है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है, और वो फॉर्मूला क्या है? जब कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसमें दो स्पीड दी हैं, स्पीड 1 को स्पीड 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और अपॉन में, बटे में, स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस डिफरेंस लोगे। ठीक है, आपको पता है स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, अगर माइनस में आ भी जाती है तो उसे प्लस में ही रखना है। और उसके साथ टाइम का डिफरेंस लोगे, इस तरीके से। और टाइम अगर मिनट में है तो उसे घंटे में कन्वर्ट करोगे, इस तरीके से। तो ये दोस्तों पूरा फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को लेके। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू। तो आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला आपको समझ आ ही गया है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। देखो साइड में लिख देते हैं, S1 गुणे S2 अपॉन S1 और S2 का डिफरेंस इंटू डेल्टा टी अपॉन 60। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसी के हिसाब से करेंगे। पहली स्पीड कितनी है? तो पहली स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, तो आपने लिखा 30 गुणे। दूसरी स्पीड क्या है? दूसरी स्पीड है सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो आपने लिखा 40। S1 और S2 का डिफरेंस का मतलब क्या है भाई? ये जो स्पीड दोनों है 30 और 40, इनका डिफरेंस कितना है? इनका अंतर 10 का है। ठीक है, 10 लिख दिया आपने। अब टाइम का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। क्योंकि आप देख रहे हो कि 10 मिनट, पहले केस में 10 मिनट देरी से पहुंचता है, दूसरे केस में 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और है, खाली इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, पूरा नहीं चलेगा, चल जाएगा, पूरा नहीं चलेगा। देखिए क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर कहानी लेट और लेट की है, मतलब दोनों बार वो लेट हो जा रहा है, देर कर दे, ठीक है, तो उस केस में आपको मैं सीधी ट्रिक बताता हूँ, दोनों को माइनस करो। और एक केस में अगर लेट है और दूसरे केस में वो जल्दी पहुंच जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, आगे है, परेशान मत होना। तो दोनों को प्लस कर दोगे। इसके पीछे का गणित क्या है वो जब हम पूरा डिटेल में चैप्टर करेंगे ये, तब मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए कहता हूँ जुड़े रहो, पूरा चैप्टर वाइज समरी भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि इसमें देरी से पहुंचता है, इसमें भी देरी से पहुंचता है। जब दोनों में लेट हो जा रहा है, तो मैंने आपको बताया जब दोनों में लेट होगा तो दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 10 मिनट और 5 मिनट को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 10 माइनस 5, 5। ठीक, और क्योंकि ये मिनट में है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आपने 60 से गुणा कर दिया। ये बात आपको समझ आ गई होगी।
अब इसको आप काट सकते हो, कैसे काटोगे? 30 दूना 60, ठीक है, और 10 दूना 20, 20 दूना 40, ऐसे। तो 5 दूनी 10 आ गया आपको। मैंने कुछ गलत गड़बड़ तो नहीं किया है? एक सेकंड देख लेते हैं। 30 भाई, 30 पहला था, 40 था, 5/60 था। चलो एक सेकंड देख लेते हैं। 30 दूना 60, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 5 दूना 10। 10 ही तो आ रहा है, 10 ही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। मैंने चेक कर लिया है, ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन है कि 10 किलोमीटर का कर लेना, ठीक है, बाकी ठीक है। तो आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आप क्या कर सकते हो इसको चेक करने के लिए? आप बेसिक से एक्स मान के भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला सवाल ये था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखिए टाइपिंग एरर है ये, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे सवाल पे चलते हैं, आपको और समझ आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रीमान एक्स अपने घर से कार्यालय स्कूटर द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, ठीक है। तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, इस चीज को नोटिस करना। यदि वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे से जाते हैं तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो इसमें क्या हो गया, मैंने बोला था ना आपसे पिछले क्वेश्चन में कि अगर दोनों में लेट है तो आप माइनस कर दोगे, अगर दोनों में लेट है। और एक में लेट है और एक में जल्दी है तो आप प्लस कर दो। यही कॉन्सेप्ट आगे जाके हम जब रेलगाड़ी यानी ट्रेन वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें भी यही करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक जल्दी है एक देर है। खैर पहले हम फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, पहली स्पीड कितनी दी हुई है 30, दूसरी स्पीड दी हुई है 24, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 6। और क्योंकि एक बार जल्दी है एक बार देर से पहुंच रहा है यानी कि दोनों को ऐड करेंगे। भाई एक बार 6 है एक बार 5 मिनट है, 6×5 = 11। अब ये मिनट में है तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। समझ आ रही होगी बात। 30 से हम 2 बार इसको काटेंगे, ठीक है। 6×2 = 12 और 12×2 = 24, तो 11×2 = 22। आप देख रहे हो कि वही सेम तरीका मैंने इसमें भी लगाया है और इसमें आपका आंसर मैच कर गया है। इसका मतलब उसमें टाइपिंग एरर था, मैं आपको पहले ही कह रहा था टाइपिंग एरर हो सकता है। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन। अब इसी तरीके का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। समझ आ रही होगी बात आपको। लेकिन अगले दिन अगर वह 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। पहली बार देरी से पहुंच रहा था, इस बार जल्दी पहुंच जाता है। तो जैसे जल्दी और देरी मिले तो दोनों को ऐड कर देना है। ये बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। डिस्टेंस बराबर यानी कि दूरी कितनी होगी, तो पहली स्पीड है भाई 2.5, दूसरी स्पीड है 3.5, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है 1 का। बात समझ में आ रही है। और टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस है भाई 6 मिनट देरी से 6 मिनट जल्दी, यानी 6 6 हो गया 12, और 60 से कर देंगे भाग, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे, और ये हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हो, 25×4 = 100 हो गया, और 4 से ये 3 बार में चला जाएगा, और 3 से ये 20 बार में चला जाएगा, और 20 से यानी कि 5×20 और 5×7 = 35। तो ये ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 4, ठीक है। तो 7/4 किलोमीटर ये आपका उत्तर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब करो, अभी वीडियो को लाइक करो। चलिए इसी तरीके का एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको और देख लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अब पक्का हो जाएगा, आप कहीं नहीं जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो सवाल को कातिलों भरी नजर से देखिए, क्या कह रहा है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 15 मिनट देर हो जाती है उसे, ठीक है। लेकिन अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो 5 मिनट देर होती है। इस बार दोनों ही देर के हैं, इसमें इट मीन्स कि इन दोनों को माइनस करने वाले हैं। बात समझ आ गई होगी। सीधा फॉर्मूला रखो और क्वेश्चन उड़ा दो। यानी कि पहला हो गया 10 किलोमीटर और दूसरी हो गई 12 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस हो गया 2, और डिफरेंस ऑफ टाइम इज 15 - 5 विच इज 10। तो 10 मिनट, और मिनट में है तो 60 से डिवाइड। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्या किया मैंने, पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड बटे में इस दोनों स्पीड का डिफरेंस गुणे टाइम का डिफरेंस बटे 60। 60 इसलिए क्योंकि हमें मिनट में दिया हुआ था, घंटे में कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो जरा।
2 से हम इसको 6 बार में काटेंगे, 6 और 10 मिलके 60 और ये भी 60, यानी कट गया सब, बचा कितना, ऊपर सिर्फ 10 बचा। तो दूरी कितनी आ गई भाई, 10 किलोमीटर की आ गई। तो आप देख पा रहे हो कि ये भी सॉल्व हो गया आपका इसी तरीके से। तो 4 क्वेश्चन हमने किए, 4 या 5 जो भी हैं, आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन के साथ हम डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आखिरी तक जो बने हैं हुए हैं उनके लिए एक प्रो टिप ये है कि अगर कोई क्वेश्चन में ये पूछता है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ये तो आपने बताया, लेकिन उसके साथ अगर वो पूछता है कि भाई 10 किलोमीटर से जा रहा है तो 15 मिनट लेट, 12 से जा रहा है तो 5 मिनट लेट, तो वो असली स्पीड क्या होगी, एक्चुअल स्पीड क्या होगी जिससे वो अगर चले तो वो बिल्कुल भी लेट ना हो। ये भी तो पूछा जा सकता है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड बताइए जिससे वो लेट ना हो, है कि नहीं। तो इसको मैं इरेज करता हूं और वही चीज डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी आपने देखा कि इसके लिए इस केस में डिस्टेंस हमारा आया कितना, तो डिस्टेंस आया 10 किलोमीटर का, ठीक है। अब इस चीज को नोटिस करो कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आया है, दूरी 10 किलोमीटर है, और अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है तो वो 15 मिनट लेट होता है। तो एक चीज बताओ मुझे कि स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है, भाई स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है और 10 ही किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना है तो क्या ये बात आपको नहीं समझ आती कि टाइम आपको 1 ही घंटा लगेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर ही जाना है और 10 ही की स्पीड से जा रहे हो तो 1 घंटा लगेगा, है ना। यानी कि अगर कोई आदमी 9 बजे सुबह 9 AM पे चलना शुरू करता है तो वो 10 बजे पहुंच जाएगा सुबह, किस कंडीशन में, जब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो और स्पीड भी यही हो, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन 1 घंटे में जब वो पहुंचता है तो उसको समझ में आता है कि भाई मुझे तो 15 मिनट लेट हो गया। लेट हो गया की कहानी ये है कि उसको फिर पहुंच कितने बजे जाना चाहिए था, उसको पहुंच जाना चाहिए था 9:45 पे। तो अगर वो 9:45 पे पहुंचता तो वो लेट नहीं होता, बात समझ आ रही है कि नहीं। 9:45 पे पहुंचता तो वो लेट नहीं होता। 9:45 का मतलब क्या है कि अगर वो 45 मिनट टाइम लेता 1 घंटे की बजाय तो वो लेट नहीं होता। अब 45 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 45, ये 3 बार और ये 4 बार, ठीक है। भाई 15 तिया 45 और 15 चक्कू 60, यानी कि आपकी जो एक्चुअल में टाइम आया, आप ऐसे समझ लो कि एक्चुअल टाइम कितना आया घंटे में, तो 3/4 घंटे आया, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि दूरी कितनी थी, मतलब कितना उसे जाना था, 10 किलोमीटर जाना था, है ना। और किस कितने टाइम में जा पा रहा है, 3/4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें तो ये 4 जाके आपको पता है ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये 40 हो गया, तो 40/3, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 40/3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर वो चलेगा तो वो कभी भी लेट नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है, 40/3, इसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, 13 से 1/3 आ जाएगा। तो ये था जो लास्ट में बने रहे उनके लिए, ठीक है, इसीलिए कहता हूँ लास्ट तक वीडियो देखो, ठीक है जी। तो अभी तक हमने ये सारी चीजें देख ली। अब आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको ये क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, और अगर समझ आया तो इसको अभी शेयर कर दो, अभी सब्सक्राइब कर लो प्लीज। देखिए इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यार सब्सक्राइब करते क्यों नहीं, मुझे यही नहीं समझ में आता है। आपसे क्या चला जाएगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। काइंडली डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।